ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। सभी भक्तों को सादर प्रणाम। श्रीमद् भागवतम महापुराण सत्रों की इन श्रृंखला में आज सत्र 407 407 में सभी भक्तों का स्वागत है। हम सभी यहाँ पर श्रीमद् भागवतम महापुराण को अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापक आचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद् अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की पुस्तकों के मार्गदर्शन में भक्तों के संग श्रवण और पठन करने का प्रयास करेंगे। जैसा कि सत्रों का प्रारूप है, वर्तमान विषय वस्तु का संक्षिप्त अवलोकन, तत्पश्चात मंगलाचरण और उसके बाद एक एक श्लोक का वाचन और अनुवाद करते हुए हम लोग इस सत्र में सारग्राही बिंदुओं को आचरण में लाने के लिए, मनन करने के लिए, स्मरण करने का प्रयत्न करते हैं। वर्तमान विषय वस्तु के संक्षेप में हम सभी इस समय स्कंद 8 अध्याय 6 आज के सत्र में आरंभ करेंगे। अध्याय का नाम है देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा। इस अध्याय में 39 श्लोक हैं और इस अध्याय की समाप्ति के पश्चात स्कंद 8 से समग्र श्लोकों की संख्या 214 हो जाएगी। पूरे श्रीमद् भागवतम से अब तक के कुल श्लोकों की संख्या 6535 हो जाएगी। जैसा कि हम सभी को विदित है, स्कंद 8 आरंभ होता है अन्य मनवंतरों के, प्रथम 4 मनवंतरों और उसके पश्चात मनवंतर 5 और 6 में विशेष रूप से भगवान की गतिविधियों के बारे में। तो प्रथम अध्याय में जहां हमने प्रथम 4 मनवंतरों के बारे में पढ़ा, वहीं अध्याय 2, 3 और 4 में गजेंद्र मोक्ष की कथा, जो भगवान के चौथे मनवंतर की भक्त के साथ कृपामय भाव विनिमय की कथा है, उसे श्रवण किया। तो अध्याय 5 से 12 के जो विषय है वो पांचवें और छठे मनवंतर के संदर्भ में है। दुर्वासा मुनि के श्राप से हतश्री हुए देवता ब्रह्मा जी के पास समाधान के लिए, उपाय के लिए पहुंचते हैं। ब्रह्मा जी सभी देवताओं को साथ में लेकर भगवान की स्तुति प्रार्थना के लिए जाते हैं। वहां भगवान के दिव्य अद्भुत गुणों को स्मरण करते हुए ब्रह्मा जी के समक्ष भगवान के प्रकट होने के पश्चात अब समाधान के रूप में जो विषय आगे आएगा, किस प्रकार देवता अपने राज्य को, अपने वैभव को पुनः प्राप्त कर पाएंगे, उसका यहाँ पर उल्लेख है। तो आज का अध्याय, अध्याय 6 देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा, उस विषय को आगे लेकर चलेगा। आरंभ करते हैं मंगलाचरण से। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। शृण्वतां स्वकथा कृष्ण पुण्यश्रवणकीर्तन यद्यन्तस्थो यभद्राणि विधुनोति सुयत्स्यताम्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो पुनः सभी भक्तों को सादर प्रणाम। सत्र 407 407 में हम सभी आज यहाँ स्कंद 8 अध्याय 6, जिसका नाम है देवताओं तथा असुरों द्वारा
संधि की घोषणा इसे आरंभ करने जा रहे हैं। इनके पास पुस्तक है, वो पुस्तकों का प्रयोग करेंगे। अन्य सभी की सुविधा के लिए यहाँ पर मैं श्लोक स्क्रीन पर प्रस्तुत करने का प्रयास करूंगी। स्कंद 8 अध्याय 6 श्लोक संख्या 6। श्रीशुक उवाच एवं स्तुतसुरगणैः भगवान् हरीश्वर तेषाम् आविर्भूतराजन् सहस्रार्क उदयद्युति। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं तथा ब्रह्मा जी द्वारा इस प्रकार स्तुतियों से पूजित भगवान हरि उन सबके समक्ष प्रकट हो गए। उनका शारीरिक तेज एक साथ हजारों सूर्यों के उदय होने के समान था। तो यहाँ पर पिछले सत्रों में, पिछले 3 सत्रों में और अध्याय के संदर्भ में कहा जाए तो अध्याय 5 में जब देवताओं द्वारा भगवान से सुरक्षा की याचना की गई है, ब्रह्मदेव के सहयोग से, उनके मार्गदर्शन से देवताओं ने भगवान की दिव्य अद्भुत स्तुति को श्रवण किया है। तब यहाँ अध्याय 6 में प्रथम 7 श्लोक, श्लोक संख्या 1 से लेकर 7 तक पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान का देवताओं के समक्ष प्रकट होना, इसका उल्लेख है। भगवान तेज पुंज स्रोत के रूप में अपने सुंदर व्यक्तित्व के साथ सभी के समक्ष यहाँ प्रकट हुए, जैसे 1000 सूर्य उदित हो गए। तो ये उपमा है। शास्त्र कहते हैं अनंत सूर्यों के तेज के समान है, पर उपमा के संदर्भ में हम समझ सकें, ये तुलना इस अर्थ में की गई है। कहते हैं तेनैव सहसा सर्वे देवा प्रतिहते क्षणा नापश्यन्नखं दिशश्रोणीम् आत्मानं च कुतो विभुम्। भगवान के तेज से सारे देवताओं की दृष्टि चौंधिया गई। बिना तो आकाश, दिशाएं, पृथ्वी देख सके, न ही अपने आप को देख सके। अपने समक्ष उपस्थित भगवान को देखना तो दूर रहा। वास्तव में जब रामचरितमानस में, रामायण में भगवान श्री राम मिथिला नगरी में प्रवेश करते हैं, जब भगवान जहाँ धनुष यज्ञ संपन्न हो रहा था वहां प्रवेश करते हैं, जब भगवान के समक्ष परशुराम आते हैं धनुष भंजन करने के पश्चात, तब का उल्लेख है। भगवान श्री कृष्ण जब कंस के, जहां पर मुष्टि चाणूर अनेकों प्रकार के योद्धाओं से, बलशाली योद्धाओं से उनका सामना होना है। भगवान का बल, भगवान का शारीरिक सौष्ठव, भगवान की गुण के गुणों की स्तुति का वर्णन एक तरफ है, और भगवान के स्वयं उपस्थित होने के पश्चात उनके आभा मंडल का वर्णन वो एक तरफ है। पहले भगवान रूप से, तत्पश्चात शील से, उसके पश्चात आवश्यकता पड़ने पर बल का प्रयोग करते हैं। तो भगवान के इस अद्भुत दिव्य सौंदर्य को देखकर स्तुति करते समय ब्रह्मा जी ने जो स्मरण किया है, वो विषय क्या है? भगवान सर्वव्यापक हैं, भगवान दिव्य गुणों से ओतप्रोत हैं, भगवान की इच्छा के बिना सृष्टि में कुछ होता नहीं है, इस प्रकार की बातें थी। देवता भगवान के उस स्वरूप को शब्दों में जिसे श्रवण कर पाए थे, सामने देखने के पश्चात कुछ और देखने में अक्षम हो गए। इसलिए हमारे जो भक्त हुए हैं, जब वे अपनी पद्यावलियों में भगवान के सौंदर्य का वर्णन करते हैं, तब वो कहते हैं जिसने एक बार उस सौंदर्य का दर्शन कर लिया, उसके पश्चात उसके जीवन में कुछ और कंकड़ और पत्थर के समान हो जाता है। तो देवता यहाँ पर दिशाएं, आकाश, पृथ्वी नहीं देख सके, अपने आप को नहीं देख सके, यहाँ तक कि सामने खड़े उपस्थित भगवान को देखना तो दूर की बात है। जब बहुत अधिक तेज प्रकाश होता है, तब हमारे जो देखने की क्षमता है वो भी अक्षम हो जाती है। तो यहाँ पर कुछ इसी प्रकार का उल्लेख है। कहते हैं श्लोक संख्या 3, 4, 5, 6 और 7 में एक साथ सुखदेव गोस्वामी, विरिंचो भगवान दृष्ट्वा सह सर्वेण ताम तनुम
त्वक्षामरकतश्यामां कञ्ज गर्भारुणेक्षणां तप्तहेमावतातेन लसत्कौशेयवाससा प्रसन्नचारु सर्वाङ्गीं सुमुखीं सुन्दरभ्रुवं महामणिकिरीटेन केयूराभ्यां च भूषितां कर्णाभरणनिर्भात कपोलश्रीमुखाम्बुजम् काञ्चीकलापवलयहार नूपुरशोभिताम् कर्णाभरणनिर्भात कपोल श्रीमुखाम्बुजां काञ्चीकलापवलय हारनुपुरशोभितां कौस्तुभाभरणां लक्ष्मीं बिभ्रतीं वनमालिनीं सुदर्शनादिभिः स्वा त्रैमूर्तिं मुद्भिरुपासितां तुष्टावदेवप्रवर स सर्वपुरुषं परं सर्वामरगणैः साकं सर्वांगे अवनिं गति। शिव जी सहित ब्रह्मा जी ने भगवान के निर्मल शारीरिक सौंदर्य को देखा, जिनका श्यामल शरीर मरकत मणि के समान है, जिनकी आंखें कमल के फूल के भीतरी भाग जैसी लाल लाल है, जो पिघले सोने जैसे पीले वस्त्र धारण किए हैं और जिनका समूचा शरीर आकर्षक ढंग से सज्जित है। उन्होंने उनके सुंदर मुस्काते कमल जैसे मुखमंडल को देखा, जिसके ऊपर बहुमूल्य रत्नों से जड़ित मुकुट था। भगवान की भौहें आकर्षक हैं और उनकी गालों पर कान के कुंडल शोभित रहते हैं। ब्रह्मा जी तथा शिव जी ने भगवान की कमर में पेटी, उनकी बाहों में बाजूबंद, वक्षस्थल पर हार और पांवों में पायल देखे। भगवान फूल की मालाओं से अलंकृत थे। उनकी गर्दन में कौस्तुभ मणि अलंकृत थी और उनके साथ लक्ष्मी जी थी तथा वे चक्र गदा इत्यादि निजी आयुध लिए थे। जब ब्रह्मा जी ने शिव जी तथा अन्य देवताओं के साथ भगवान के स्वरूप को इस तरह देखा तो सबने भूमि पर गिरकर उन्हें प्रणाम किया। मरकतमणि पारदर्शिता का द्योतक है। इतना स्वच्छ, इतना निर्मल और अद्भुत सौंदर्य। जब सगुण उपासक भक्त इसीलिए शून्य, आकाश, निराकार इन शब्दों में भगवान की महिमा को सुनते हैं तो उन्हें आकर्षक नहीं लगता। आचार्य कहते हैं कि भगवान के एक एक अंग के, एक एक आभूषण के, एक एक आयुध के, शस्त्र के और एक एक भाव भंगिमा के वर्णन के लिए अनंत मुख वाले अनंत शेष भी यदि अनंत वर्षों तक वर्णन करे तो वो अपर्याप्त है। भागवतम में जहां भी अवसर उपलब्ध है, भक्तों के द्वारा नमस्कार करते हुए भगवान के इस अद्भुत सौंदर्य को वंदन किया गया है। देवताओं और ब्रह्मा जी की प्रार्थना से प्रसन्न हुए भगवान को अपने समक्ष इस प्रकार उपस्थित देखकर श्लोक संख्या 8 से लेकर 15 तक भगवान के दर्शन कर ब्रह्मा जी द्वारा प्रार्थना की गई है। श्लोक संख्या 8 में ब्रह्मा जी कहते हैं, श्री ब्रह्मोवाच अजात जन्म स्थिति संयमाया गुणाय निर्वाण सुखाणवाय अणोरणिं परिगण्य धाम्ने महानुभावाय नमो नमस्ते। ब्रह्मा जी ने कहा, यद्यपि आप अजन्मा हैं, किंतु अवतार के रूप में आपका प्राकट्य तथा अंतर्ध्यान सदैव चलता रहता है।
आप सदैव भौतिक गुणों से मुक्त रहते हैं और सागर के समान दिव्य आनंद के आश्रय हैं। अपने दिव्य स्वरूप में नित्य रहते हुए आप अत्यंत सूक्ष्म से भी सूक्ष्म हैं। अतएव हम आपको, जिनका अस्तित्व अचिंत्य है, सादर नमस्कार करते हैं। अजन्मा भगवान अवतार के रूप में प्रकट और अंतर्ध्यान होते रहते हैं। भगवत गीता अध्याय 4 श्लोक संख्या 6 में भी भगवान ने इसे अपने शब्दों में स्पष्ट किया है। भगवान कहते हैं, अजो अपि सन्न व्ययात्मा भूतानामीश्वरोऽपि सन् प्रकृतिं स्वाम अधिष्ठाय संभवाम्यात्म मायया। यद्यपि मैं अजन्मा हूँ, किंतु मेरा दिव्य शरीर कभी नष्ट नहीं होता। यद्यपि मैं सारे अचेतन जीवों का स्वामी हूँ, फिर भी मैं प्रत्येक युग में अपने मूल दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। ब्रह्मा जी उन्हीं सब शब्दों को स्मरण कर रहे हैं। भगवान के द्वारा अपने विभिन्न अवतारों में प्रकट होने की कोई सीमा नहीं है और अपने प्रत्येक स्वरूप में भगवान सच्चिदानंद रहते हैं। तो भगवान इसलिए नहीं प्रकट होते कि हम मनुष्यों की तरह उन्हें विशेष कर्म के द्वारा बाध्य होकर तद अनुसार श्रेणी योनि शरीर धारण करना होता है। अपितु इसलिए प्रकट होते हैं क्योंकि वे अपने दिव्य लीला आनंद के स्रोत विविध रूपों में प्रकट होकर भक्त के साथ, दुष्टों के साथ, युग युगांतर तक आचार्यों द्वारा वर्णित उनकी महिमा के, धर्म के अवतार के, स्थापना के विभिन्न उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कहते हैं श्लोक संख्या 9 में ब्रह्मा जी, रूपम तवेतत् पुरुषर्षभेजम् श्रेयोर्थिभिर्वैदिकतान्त्रिकेण योगेन धातः स्त्रीलोकान् पश्याम्यमुष्मिन्नुह विश्वमूर्तौ। हे पुरुष श्रेष्ठ, हे परम नियंता, जो लोग सचमुच परम सौभाग्य की कामना करते हैं, वे वैदिक तंत्रों के अनुसार आपके इसी रूप की पूजा करते हैं। हे प्रभु, हम आप में तीनों लोकों को देख सकते हैं। तो अनेक प्रकार के तंत्रों में वैदिक तंत्र की महिमा, और वैदिक तंत्र में भी उस स्वरूप की पूजा करना जिसमें यस्मिन् विज्ञाति सर्वम एवं विज्ञातम भवति। जब भक्त भगवान का ध्यान करता है, तब भगवान उसे साक्षात दर्शन देते हैं और उस दर्शन में भक्त जीव ब्रह्मांड के भीतर की प्रत्येक वस्तु से अवगत हो जाता है। इसलिए आचार्य भी कहते हैं, शास्त्रों का मत है, विद्वानों ने अपने अनुभव में कहा है कि भक्त बनने की इस क्रिया में भक्त बनने की इस क्रिया में हम सभी अलग से यदि भगवान को समझना चाहेंगे तो अनेक जन्म जन्मांतर अपर्याप्त है। लेकिन यदि भक्त बनने की क्रिया में हम समर्पण शरणागति के साथ रहते हैं, तो कुछ भी अज्ञात नहीं रहता। अर्जुन ने जब अपने सामर्थ्य के बल पर अपनी बनाई गई योजना के अनुसार भगवान को और अपने आसपास होने वाली गतिविधियों को संचालित करना चाहा, तो वे अक्षम रहे। भगवत गीता अध्याय 1 श्लोक संख्या 30 में कहते हैं, अर्जुन, मैं शिथिल हाथ और पैरों के साथ, मेरा शरीर कांप रहा है, मैं अपने इस गांडीव को धारण करने में अक्षम हूँ। और भगवत गीता अध्याय 18 में पहुंचते हुए अर्जुन कहते हैं कि अब मुझे आपके द्वारा प्रायोजित ये सारा कार्यक्रम समझ में आ रहा है। भगवत गीता अध्याय 15 श्लोक संख्या 15 में भगवान कहते हैं, जो अपने हृदय में स्थित परमात्मा को साधते हैं, उनकी उपस्थिति को समझकर व्यवहार करते हैं, उनके लिए कुछ भी अप्रकट नहीं रहता। भगवान उनके हृदय में उपस्थित होकर उन्हें सम्यक मार्गदर्शन प्रदान करते हैं।
तो भौतिक और दिव्यता का ये अंतर है। दिव्य स्तर पर श्रील प्रभुपाद कहते हैं, भौतिक जगत की प्रत्येक वस्तु भक्त को पूरी तरह प्रकट हो जाती है। इस श्लोक के तात्पर्य की अंतिम पंक्तियों में कहते हैं, विश्व मूर्तो शब्द यहाँ पर उल्लिखित किया गया है, जिसका अभिप्राय है भगवान के स्वरूप में प्रत्येक वस्तु स्थित है। जो उनकी पूजा करने में समर्थ है, वह प्रत्येक वस्तु को उनमें और प्रत्येक वस्तु में उनको, तो प्रत्येक वस्तु में भगवान को और भगवान में प्रत्येक वस्तु को देखने का सामर्थ्य उसे प्राप्त हो जाता है, जो भगवान की शरणागति में उनकी पूजा, उनकी भक्ति करने में समर्थ है। आगे श्लोक संख्या 10 में कहते हैं, त्वय्यग्रे आसीत् त्वयि मध्ये आसीत् त्वय्यन्त आसीत्। क्षमा कीजिए, स्क्रीन शेयर। त्वय्यग्रे आसीत् त्वयि मध्ये आसीत् त्वय्यन्ते आसीत् इदमात्मतन्त्रे त्वाम् आदिअन्त जगतोऽस्य मध्यं घटस्य मृत्स्नेव परस्मात्। सदैव पूर्ण स्वतंत्र रहने वाले मेरे प्रभु, यह सारा दृश्य जगत आपसे उत्पन्न होता है, आप पर टिका रहता है और आप में तल्लीन हो जाता है। आप ही प्रत्येक वस्तु के आदि, मध्य तथा अंत हैं। जिस तरह मिट, पृथ्वी मिट्टी के पात्र का कारण है, वह उस पात्र को आधार प्रदान करती है, और जब पात्र टूट जाता है तो अंततः उसे अपने में मिला लेती है। आदि, मध्य और अंत के स्रोत भगवान जीव को मिट्टी की इस उपमा में अपनी सर्वोच्चता और सर्वव्यापकता का दर्शन करा रहे हैं। श्लोक संख्या 11 में, त्वं माययात्मा श्रयया स्वयेदं निर्माय विश्वं तदनु प्रविष्ट पश्यन्ति युक्ता मनसा मनीषिणो गुणव्यवायेऽप्यगुणं विपश्चित। हे परब्रह्म, आप अपने में स्वतंत्र हैं और दूसरों से सहायता नहीं लेते। आप अपनी शक्ति से इस दृश्य जगत का सृजन करके इसमें प्रवेश कर जाते हैं। जो लोग कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े हैं, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भलीभांति परिचित है और जो भक्ति योग के अभ्यास से सारे भौतिक कल्मश से शुद्ध हो जाते हैं, वे यह शुद्ध मन से देख सकते हैं कि आप भौतिक गुणों के रूपांतरों के भीतर रहते हुए भी इन गुणों से अछूते रहते हैं। तो भगवान को हमने श्रवण किया था विभिन्न संज्ञाओं के रूप में, स्वराट, पूर्ण स्वतंत्र, किसी अन्य से उन्हें सहायता लेने की आवश्यकता नहीं है। जब भगवान भगवत गीता में कहते हैं, मयाध्यक्षेण प्रकृति तूयते सचराचरम हेतु नानेन कौन्तेय जगद्विपरिवर्तते, तब भगवान उन्हीं शब्दों की प्रस्तुति कर रहे हैं जो ब्रह्मा जी द्वारा यहाँ पुनरावृत्ति में कहे जा रहे हैं। भगवान कहते हैं, हे कुंती पुत्र, यह प्रकृति मेरे निर्देशन में कार्य करती है। ये सारे चर तथा अचर प्राणियों को उत्पन्न करती है। इसके आदेश से यह जगत बारंबार उत्पन्न और विनष्ट होता है। जब कृष्ण भावनामृत में बढ़े चढ़े जीव, जो प्रामाणिक शास्त्रों से भलीभांति परिचित हैं, जो भक्ति योग के अभ्यास से अपने जीवन के भौतिक कल्मश से मुक्त हो चुके हैं, अपने आप को शुद्ध कर चुके हैं, उस शुद्ध मन से वो ये देख पाते हैं कि आप भौतिक गुणों के इन रूपांतरों में, सृजन में, संचालन में और संहार में अपरिवर्तित हैं। स्पर्श भी नहीं कर पाती प्रकृति की ये विभिन्न परिस्थिति जन्य परिवर्तन की अवस्था। मम माया, जो परिवर्तन हम देखते हैं, भगवान कहते हैं वो मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। ब्रह्मा जी कहते हैं ये परम सत्य है। यथाग्निमेधस्यमृतं च घोषु भुव्यन्नमम्बोद्यमने च वृत्तिं योगैर्मनुष्या अधियन्ति
वित्तिः त्वां गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। जिस प्रकार काष्ठ से अग्नि, गाय के थन से दूध, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम से जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्यात्मा है वे इसकी पुष्टि करते हैं। तो प्रकृति में कण कण में जब भगवान की उपस्थिति की बात की जाती है तब हमें भगवान अपने इस सौंदर्य युक्त सौष्ठव के साथ नहीं दर्शन देते हैं, पर अनेकों प्रकार की साहित्यिक उपमाओं के द्वारा यहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है कि जैसे भूमि से अन्न है, जैसे काष्ठ में अग्नि है। लकड़ी जब हम इस प्रकार देखते हैं तो हमें उसमें अग्नि नहीं दिखती, पर अग्नि के स्पर्श से पूरी काष्ठ अग्निमय, ऐसा लगता है कि अग्नि के अतिरिक्त और कुछ है ही नहीं, इस प्रकार का स्वरूप दिखाती है। तो उसी प्रकार से भगवान सामान्यतया इस भौतिक इंद्रिय से अनुभूत करने के लिए हमें प्रत्यक्ष नहीं संबद्ध कर पाते। हम अपने आप को संबद्ध नहीं कर पाते। पर जब बुद्धि से, जब भक्ति योग के अभ्यास से जीव, श्रील प्रभुपाद कहते हैं, आरंभ करता है गुरु के समक्ष विनीत स्वर में सेवा और समर्पण के भाव से शास्त्रों की भाषा को समझने की, सुनने की और अभ्यास करने की प्रवृत्ति का, तो सहज ही भगवान प्राप्त हो जाते हैं। नवदा भक्ति की जो विधियां हैं, श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पाद सेवनम, आत्मनिवेदनम, उसका अभ्यास करने वाले भक्तों ने भगवान के दर्शन किए। आरंभ में उन सभी भक्तों के लिए भगवान अदृश्य रहे हैं, पर क्रमशः नियमवत तरीके से व्यवहार में आचरण करने से सबको भगवान की अनुकंपा प्राप्त हुई है। तो हम अगर कहीं धरती देखें, जब जब बीज बोने से पहले की धरती देखते हैं तो वहां हमें अन्न उपस्थित नहीं दिखता, पर जब हम बीज बोते हैं अर्थात जब हम अपनी साधना और समर्पण के तत्वों को उसमें रोपित करते हैं, तब हमें वहां पर फल के रूप में, परिणाम के रूप में भगवान की उपस्थिति दर्शित होती है, जैसे अन्न दिखने लगता है। श्रील प्रभुपाद कहते हैं, इस जगत में ऐसे अनेक उदाहरण हैं जहां हम भगवान को प्रत्यक्ष अनुभूति कर सकते हैं, पर हम अपने उद्यम में, औद्योगिक विकास में, इंद्रियों की तुष्टि में इतने संलग्न हैं कि हम इसको अनेकों बार अनदेखा कर देते हैं। इसलिए भगवत गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 28 का उल्लेख करते हुए कहते हैं श्रील प्रभुपाद यहाँ पर, भगवान ने कहा है, येषां त्वन्तगतं पापम जनानां पुण्यकर्मणां ते द्वन्द्वमोहनिर्मुक्ता भजन्ते मां दृढ़व्रता। जिन लोगों ने पूर्व जन्मों में तथा इस जन्म में पुण्य कार्य किए हैं, जिनके पाप समूल नष्ट हो चुके हैं तथा जो मोह के द्वंद से मुक्त हैं, वे संकल्प पूर्वक मेरी सेवा में प्रवृत्त होते हैं। और जो पापी हैं वे भक्ति के प्रति अनुरक्त हो नहीं सकते। हम सारे प्रयास कर लें वो अनुरक्त नहीं हो सकते। कलयुग के लिए कैसे अनुरक्त हुआ जाए? हरे नाम हरे नामेव केवलम कलौ नास्तेव 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 गति अन्यथा। इस कलह तथा कपट के युग में उद्धार का एकमात्र साधन भगवान के पवित्र नाम का जप है। इसका कोई अन्य रास्ता नहीं है, कोई अन्य रास्ता नहीं है। न केवलम, कोई अन्य रास्ता नहीं है। आगे श्लोक संख्या 13 में, तं त्वां वयं नाथ समुज्जिहानं सरोजनाभाति चिरेप्सितार्थं दृष्ट्वा गतानिर्वृतमद्य सर्वे गजादवार्ता इव गांगमंब। जंगल की अग्नि से पीड़ित हाथी गंगा जल प्राप्त होने पर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। इसी प्रकार हे प्रभु, कमलनाथ प्रभु, क्योंकि आप हमारे समक्ष अब प्रकट हुए हैं, अतएव हम दिव्य सुख का अनुभव कर रहे हैं।
हमें आपके दर्शन की दीर्घ काल से आकांक्षा थी, अतएव आपका दर्शन पाकर हमने अपने जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है। तो ब्रह्मा जी कहते हैं, यहाँ आपके समक्ष अपने आप को खड़ा पाकर हमें जीवन की सार्थकता दिख रही है। दीर्घकालिक आकांक्षा थी। वैसे हम जब शास्त्रों में पढ़ते हैं तो हमें समय-समय पर देवताओं की सहायता करने के लिए भगवान ने कभी आकाशवाणी की है, कभी किसी अन्य व्यक्तित्व के माध्यम से मार्गदर्शन किया है। पर यहाँ पर भक्त के समक्ष देवता सतोगुण में स्थित है। ब्रह्मा जी जीवों में उत्कृष्टतम है। तो भक्त के समक्ष प्रकट होकर भगवान जब उनकी दीर्घकालिक आकांक्षा को पूर्ण करते हैं, तो वास्तव में जैसे ध्रुव के समक्ष भगवान के आने के बाद अब उन्हें और किसी अन्य वर की कामना नहीं थी। वैसे ही ब्रह्मा जी कहते हैं, अब हमारा जीवन धन्य हो गया, हमने इस जीवन के चरम लक्ष्य को प्राप्त कर लिया। तो भगवान की प्रत्यक्ष उपस्थिति, भगवान के नाम का जीवन में जाप करना, भगवान की कथाओं को सुनना, उनकी लीलाओं की चर्चा करना, ये वास्तव में जीवन के उस क्षण के चरम उद्देश्य को, लक्ष्य को प्रदान कर देती है। इसलिए भगवान की कथा में, नाम में, दिव्य गुणों में हमें आनंद आता है, क्योंकि तब हमें जीवन में कुछ अतिरिक्त नहीं लगता। अब इसके अतिरिक्त कुछ और आवश्यकता नहीं लगती। उस स्तर तक पहुँच जाने पर भगवान भक्त के सभी प्रकार के अमंगलों का नाश कर चुके होते हैं। अब ब्रह्मा जी ने देवताओं के संग भगवान के स्वरूप को प्राप्त कर लिया है, तो वो कहते हैं, स त्वं विधत्वा खिललोकपाला वयं यदर्था तव पादमूलम् समागतास्ते बह्यन्तरात्मन् किं वान्यविज्ञाप्यमशेष साक्षिणा। हे भगवान, हम विविध देवता इस ब्रह्मांड के निर्देशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं कृपया उसे पूरा करें। आप भीतर तथा बाहर से हर वस्तु के साक्षी हैं। आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं है। अतएव आपको किसी बात के लिए पुनः सूचित करना व्यर्थ है। देवता भगवान के पार्षद हैं, ब्रह्मा जी भगवान के प्रशासनिक अधिकारी हैं। भगवान के चरण कमलों के इतने निकटता का अनुभव करके ब्रह्मा जी की मति में ये स्पष्ट है कि ये जो कुछ भी देवताओं के संग हुआ है या होने वाला है या आगे भगवान की योजना के निमित्त संचालित करना है, ये उनकी इच्छा से हो रहा है, उनकी ही मार्गदर्शन में हो रहा है। इसलिए ब्रह्मा जी ने कहा, हमारे जीवन का जो लक्ष्य था, वो उद्देश्य था, वो हमने प्राप्त कर लिया है। अब आप हमें मार्गदर्शन करें कि आप हमसे क्या करवाना चाहते हैं। जीव भगवत गीता में भगवान कहते हैं, इसी भाव से जीवन यापन करते हुए सफलता प्राप्त कर सकता है। जब हमारी योजनाएं हम सोचते हैं कि हम संचालित कर रहे हैं, तब हम आशा, निराशा, सुख, दुख, इस अनेक प्रकार के द्वंद में ऊपर नीचे लहर की गति के समान गोते लगाते रहते हैं। जब हम ये समझते हैं कि हमारे जीवन के प्रत्येक कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए है, तब हम अपने आप को भगवान के समक्ष निमित्त मात्र अनुभव करते हैं और जो कुछ भी जीवन में होता है, वो शुभता को संचालित करता हुआ सा प्रतीत होता है। तो भगवान की योजना में जब हमारी योजना समाहित हो जाती है, तब सब कुछ मंगलमय होता है। जब हम भगवान की योजना से परे अपने सामर्थ्य पर, अपनी इंद्रिय तुष्टि के बल पर कार्य करना चाहते हैं, तब हम द्वंद्वों से घनीभूत हो जाते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब ये स्वरूप, ये जो स्तुति होती है, ये जो दर्शन का वर्णन होता है, ये जो भगवान के मुखमंडल के, उनके अस्त्रों के, आयुधों के, उनके वस्त्रों के, अनेक अंगों उपांगों के, ये जो शब्दों में लयबद्ध तरीके से गान किए जाते हैं, ये जब चिंतन करने पर किसी वस्तु पे हम ध्यान केंद्रित करते हैं, तब हम उस वस्तु की संपूर्ण ज्ञान से अपने आप को ओतप्रोत पाते हैं। तो जब हम भगवान के इन दिव्य गुणों का वर्णन करते हैं, तब हम उसके पश्चात अपनी मानसिक वृत्ति में
इस बात का अनुभव कर पाते हैं कि वास्तव में अपना कुछ है ही नहीं। तो जब सब कुछ भगवान का है तो स्वयं को निमित्त मात्र प्रस्तुत करने में किस बात का संकोच? श्रील प्रभुपाद कहते हैं जीवात्माएं अपने-अपने शरीर की स्वामी हैं, पर भगवान सभी शरीरों के स्वामी हैं। क्योंकि वे हर शरीर के साक्षी हैं इसलिए उनसे कुछ भी छुपा नहीं है। तो ब्रह्मा जी जब इन गुणों का दिव्य ज्ञान कर लेते हैं, तो उनकी उस स्मृति पुनः संचित हो चुकी होती है इस सत्य से कि वास्तव में कुछ भी भगवान से परे नहीं है। तो जो कुछ भी हो रहा है या होने वाला है, उसमें हम अपने आप को सिर्फ निमित्त मात्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और वही हम जीवों के लिए भी है। हमारा कर्तव्य है कि गुरु के निर्देशन में निष्ठापूर्वक भक्ति करें। भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए, श्रील प्रभुपाद ने तात्पर्य में लिखा है, भक्ति करने के लिए हमें जो भी चाहिए, उसकी पूर्ति कृपा पूर्वक कृष्ण करेंगे। इसलिए जब नया वर्ष आरंभ होता है, चाहे अंग्रेजी कैलेंडर का हो, चाहे हमारे पंचांग का हो, हमारे विक्रम संवत का हो या दक्षिण भारत के अन्य संवत जो अलग-अलग महीने और तिथि के अनुसार नववर्ष अलग-अलग राज्यों के आरंभ होते हैं। आचार्यों का कहना है हमें अपना आध्यात्मिक कैलेंडर बनाना चाहिए। हमारा जो पूरे वर्ष का की योजनाएँ होती हैं, वो आध्यात्म को केंद्र में रखना चाहिए। यदि भ्रमण करना है तो इन स्थानों को करना है, यदि अम, कुछ नई खरीदारी करनी है, यदि जो कुछ भी हम योजनाएँ बनाते हैं, वो भगवान की भक्ति के इर्द-गिर्द होनी चाहिए। जब हमारा भक्तिमय प्लानर, टाइम टेबल जिसे हम कहते हैं, जो हमारी योजनाएँ होती हैं, जब वो अपने स्थान पर होती हैं, तब भौतिक जीवन उसके आस-पास संचालित हो जाता है। कहते हैं श्रील प्रभुपाद, जब हम कृष्ण तथा गुरु के आदेश मात्र पूरा करने के लिए अपना जीवन समर्पित करने को प्रस्तुत होते हैं, तब हमारी सारी आवश्यकताएँ हमारे न माँगने पर भी कृष्ण द्वारा पूरी कर दी जाती हैं। तो ब्रह्मा जी अपने आप को निवेदित करते हुए, प्रस्तुत करते हुए देवताओं के संग कह रहे हैं भगवान से, अहं गिरित्रश्च सुरादयो ये दक्षादयोऽग्ने इव केतवस्ते किं वा विदामेश पृथक् विभाता विधत्स्व शं नो द्विजदेव मन्त्रम्। मैं ब्रह्मा, शिव जी तथा सारे देवताओं के साथ-साथ दक्ष जैसे प्रजापति भी चिंगारियाँ मात्र हैं, जो मूल अग्नि स्वरूप आपके द्वारा प्रकाशित हैं। चूँकि हम आपके कण हैं, अतएव हम अपनी कुशलता के विषय में समझ ही क्या सकते हैं। हे परमेश्वर, हमें मोक्ष का वह साधन प्रदान करें, जो ब्राह्मणों तथा देवताओं के लिए उपयुक्त है। तो भागवतम की ये स्तुतियाँ जीवों की पुनरावृत्ति, जीवों को पुनः, पुनः, पुनः वाचन करने के लिए इसलिए कही जाती हैं कि शब्द और भाव दोनों यहाँ प्रस्तुत होते हैं। हमें सिर्फ इसको अनुभव करके व्यवहार में लाना होता है। इसलिए शास्त्रों का आश्रय लेने के लिए कहा था। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम आपके कण हैं, अतएव हम अपनी कुशलता के विषय में क्या जाने? जैसे नवजात शिशु हो गए, थोड़ा और छोटा बड़ा बच्चा हुआ। बच्चा सोचता है वो अपने लिए सर्वश्रेष्ठ वस्तु माँग रहा है, वो जिद करेगा, उसे बहुत जो उसकी इंद्रियों को रुचिकर लगेगा, वो उस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने चाहेगा, वैसा व्यवहार करना चाहेगा। पर माता-पिता क्या करते हैं? माता-पिता जानते हैं कि उनकी संतान के हित में क्या है, क्योंकि वो उनसे अधिक अनुभवी होते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, हम तो कण मात्र हैं, अग्नि की चिंगारियाँ स्वरूप हैं। हम अपनी कुशलता के बारे में क्या जानें? आप हमें बताइए कि हमारी कुशलता किसमें है? आपके द्वारा जो मार्गदर्शन दिया जाएगा, हम उस प्रकार व्यवहार करने के लिए अपने आप को प्रस्तुत करें। तो यदि हम इस संसार के संकटों से उद्धार पाने का साधन खोजना चाहेंगे, तो हम अक्षम हो जाएँगे। पर यदि हम शास्त्र के मार्गदर्शन में, गुरु के संरक्षण में, भक्तों के संग में, जो इस पूरी सृष्टि के कारण, कारक और कर्ता हैं, उनका उनका सानिध्य प्राप्त करने के लिए प्रयास करेंगे, तो हम इस जगत में निर्लेप किसी भी प्रकार की व्याधि, किसी भी प्रकार की अ, अवांछित समस्याओं से मुक्त रह सकते हैं। ब्रह्मा जी के द्वारा इस प्रकार स्तुति किए जाने के पश्चात श्लोक संख्या 16 में सुखदेव गोस्वामी कहते हैं, श्री शुक उवाच एवं विरंचिदा एवं विरिञ्चादिभिरीडितस्तद् विज्ञाय तेषां हृदयं यथेव
जगादजीमूत गभीरया गिरा बद्धांजलिं संवृत सर्वकारकान। श्री सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, जब ब्रह्मा समेत सारे देवताओं ने भगवान की स्तुति की तो वे उनके वहां आने का प्रयोजन समझ गए। अतएव भगवान ने बादल की गर्जना के समान गंभीर वाणी में उन देवताओं को उत्तर दिया जो हाथ जोड़कर सावधानी से वहां खड़े थे। गुरु के सामने, भगवान के समक्ष हमें सदैव सावधान रहना चाहिए। श्लोक संख्या 16 से 26 में भगवान विष्णु का समुद्र मंथन करने का निर्देश यहाँ पर संज्ञापित किया जा रहा है। इसलिए गंभीर वाणी, बादल की गर्जना के साथ वहां उपस्थित लोगों को उत्तर देते हैं भगवान। क्या कहते हैं श्लोक संख्या 17 में? एक एवेश्वर तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वर विहर्तु कामतान् आह समुद्रोन्मथनादिभिः। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा। अतएव वे इस प्रकार बोले। तो ऐसा कुछ नहीं है जो भगवान नहीं कर सकते, पर भगवान भक्तों के साथ इस प्रकार के व्यवहार संपादित करके अपनी इच्छा से, अपनी तुष्टि से आनंद लेना चाहते हैं। कहते हैं भगवान, श्री भगवान उवाच हंत ब्रह्मन्नहो शंभो हे देवा मम भाषितम् शृणुत अवहिता सर्वे श्रेयो व स्याद्यथा सुरा। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। इसलिए भक्त को कहा है, भक्त सरल होता है, सहज होता है, गंभीर होता है, सतर्क होता है, समर्पित होता है। भक्तों के गुणों का वर्णन देखना हो तो भगवत गीता में भगवान अपने मुखारविंद से अध्याय 12 में, अध्याय 16 में दैवी और आसुरी गुणों का जहाँ वर्णन है वहां उल्लेख करते हैं। तो सतर्कता, सावधानी पूर्वक भगवान के वचनों का हमें जीवन में पालन करना चाहिए। भगवान ने कहा, ध्यान पूर्वक सुनो, मैं बताता हूँ। याते दानव दैतेय तावत् संधि विधीयताम कालेनानुगृहीते तैर्यावद्धो भवात्मन। जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। कह रहे हैं भगवान, क्योंकि लीला का, समुद्र मंथन की लीला का भगवान आनंद उठाना चाहते हैं। कालेन काव्येन, श्रील प्रभुपाद भगवान के शब्दों को व्याख्यापूर्ण तरीके से प्रस्तुत करते हुए कहते हैं, कालेन, समय की कृपा से, काव्येन, काव्येन शब्द यहाँ पर शुक्राचार्य के लिए प्रयोग किया गया है। शुक्राचार्य दैत्यों के आध्यात्मिक गुरु हैं, बृहस्पति देवताओं के गुरु हैं। जब आगे समुद्र मंथन की तात्विक व्याख्या में हमें पता चलेगा, जब हम कुछ भी शुभता युक्त, मंगलमय, सभी के कल्याण के लिए धारण करना चाहते हैं तो सभी प्रकार की शक्तियों को एकमत होना होता है। भगवान कहते हैं, असुरों और दैत्यों दोनों को जिसमें लाभ हो सकेगा, आगे ऐसी गतिविधि करने के लिए मैं मार्गदर्शन दूंगा। तब तक के लिए, क्योंकि शुक्राचार्य के संरक्षण में है देवता, आप सबको दानवों के साथ संधि कर लेनी चाहिए। अगले श्लोक में स्पष्ट करते हुए कहते हैं, अर्योपि हि संधेया सती कार्यार्थ गौरवे अहिमूषिकवद्देवा यर्थस्य पदवीं गते
हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से संधि भी करनी पड़ सकती है। अपने हित के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो सर्प और चूहे की जो अ, घटना है वो हम सभी को पता है, प्रयोग की जाती है व्यवहारिक रूप से। तो सांप और चूहा यदि एक ही पिटारी में पकड़ लिए गए हैं, तो सांप के लिए ये सुनहरा अवसर है, क्योंकि चूहा सांप का भोजन होता है। पर यदि चूहा सांप का भोजन बन जाएगा, तो सांप तब भी पिटारी से नहीं निकल सकता। तो सर्प ने क्या किया? सर्प ने उससे संधि कर ली। सर्प ने कहा कि यदि तुम पिटारी में छेद कर दो, जिससे हम दोनों बाहर जा सकें, जो बारीक लकड़ी की बिल्कुल पतली परत से बनी हुई पिटारी होती है, उसका प्रयोग होता है सर्प को पकड़ने के लिए। तो उस सर्प की योजना के अनुसार यदि जब चूहा छेद कर देगा, तो सर्प चूहे को खाकर उस छेद से होकर पिटारी से निकल भागेगा। तो इसे सांप और चूहे का तर्क कहा जा रहा है यहाँ। क्यों कहा जा रहा है? श्लोक संख्या 21 में कहते हैं भगवान, अमृतोत्पादने यत्न क्रियताम अविलंबितम यस्य पीतस्य वैजंतु मृत्युग्रस्तो अमरो भवेत्। तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरणासन्न व्यक्ति अमर हो जाए। तो कई बार लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि भगवान अवसरवादिता की बात कर रहे हैं, भगवान सांप और चूहे का तर्क देके देवताओं और दानवों में देवताओं का पक्ष ले रहे हैं। यदि हम विचार करके देखें, जो कृषि उद्योग में कार्यरत है, उन सबका अपना अनुभव है कि खेत में जो सांप के बिल होते हैं, वो संरक्षित करके रखे जाते हैं, क्योंकि चूहा फसल को और संचित खाद्यान्न को आगे भी नुकसान न पहुंचा सके। तो जो पूरी खाद्य श्रृंखला है, जिसे हम फूड वेब कहते हैं, जीव विज्ञान के आरंभिक अध्ययन में हम सभी श्रवण करते हैं, वहां एक जीव दूसरे जीव की जनसंख्या को किस प्रकार नियंत्रित रख सके उसकी व्यवस्था है। मनुष्यों को अलग से मांसाहार करने की आवश्यकता नहीं है। प्रकृति ने अपनी व्यवस्था में जो पूरी खाद्य श्रृंखला बनाई है, उसमें किस प्रकार चूहे को सांप खा ले, सांप को बाज खा ले, बाज को, इस प्रकार से वो पूरी पूरी क्रमबद्ध श्रृंखला है। तो यहाँ पर अत्यधिक चूहों का उत्पादन हो गया, यदि उत्पन्न होते रहे और उनकी संख्या नियंत्रित नहीं की गई, तो अन्यों को खाद्यान्न नहीं मिलेगा। उसी प्रकार यदि दानवों को नियंत्रित नहीं किया गया, तो वो जगत में कोई कल्याणकारी कार्य नहीं होने देंगे। हमने अपने अनुभवों में, श्रवण में, कथाओं में श्रवण किया है कि जब-जब दानवों का उत्पाद बढ़ा है, तब-तब साधु प्रवृत्ति के लोगों को जीवन जीना अत्यंत दुरूह हो गया है। तो भगवान यहाँ चूहे और सर्प का तर्क देकर पक्षपात नहीं कर रहे हैं, अपितु वो धर्म की स्थापना के लिए जो आवश्यक तत्व है, उनको नियंत्रित करने का, साधने का मार्ग बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि देव और दानव आप दोनों मिलकर जब प्रयत्न करेंगे, अमृत उत्पन्न होंगे, तो मरणासन्न व्यक्ति भी उससे अमर हो जाता है। शुक्राचार्य के पास वो उपलब्धता थी। आगे हम श्रवण करेंगे, रोचक होगा जब समुद्र मंथन की कथा आरंभ होगी। श्लोक संख्या 22 और 23 में, क्षिप्त्वा शिरो दधौ सर्वा वीरुत्तृणलतौषधी मन्थानं मन्दरं कृत्वा नेत्रं कृत्वा तु वासिकं सहायेन मया देवा निर्मन्थध्वं मतन्द्रिता क्लेशभाजो भविष्यन्ति दैत्या यूयं फलग्रहा। हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं तथा औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदार पर्वत को मथानी तथा वासुकी को मतने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। तो जो जगत कल्याण की सहायक शक्तियां होती हैं, भद्रजन उन्हें सहयोग करते हैं। देवता भगवान के इस भौतिक जगत के लिए नियुक्त प्रतिनिधि हैं, प्रशासनिक अधिकारी हैं। दानव उसमें उत्पात करते हैं। जैसे खेत में होने वाली फसल के साथ जो अवांछित कीड़े मकोड़े या अ, अन्य प्रकार के पौधे हो जाते हैं, यदि उनको ना हटाया जाए, तो अन्न की उपलब्धता भी संकट में आ जाती है।
और यदि अन्न की उपलब्धता संकट में आ जाएगी तो जीवों का अस्तित्व संकट में आ जाएगा। तो जैसे दूध को, जैसे दही को, मक्खन निकालने के लिए अनेकों प्रकार की औषधियाँ, लताएँ, तृण और वनस्पतियाँ डालकर मथने से जो परिणाम स्वरूप माखन प्राप्त होता है, वो अमृत तुल्य होता है। वैसे ही यहाँ भगवान कह रहे हैं समुद्र को मथना आरंभ करो, क्षीर सागर, क्षीर दूध के सागर को ये वनस्पतियाँ, औषधियाँ डालकर मथना आरंभ करो, जो प्राप्त होगा वो क्या है? वो अमृत होगा। कहते हैं श्लोक संख्या 24 में, यूयं तत् अनुमोदध्वं यतीक्षन्ति सुरासुरा, यूयं तत् अनुमोदध्वं यत् ईक्षन्ति असुरासुरा, न संरम्भेण सिद्ध्यन्ति सर्वार्था सान्त्वया यथा। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। तो मार्गदर्शन कर रहे हैं भगवान, कहते हैं न भेतव्यं कालकूटात् विषात् जलधि संभवात्, लोभकार्यो न वो जातु, रोष कामस्तु वस्तुषु। न भेतव्यं कालकूटात् विषात् जलधि संभवात्, लोभकार्यो न वो जातु, रोष काम तु वस्तु। रोष कामस्तु वस्तुस्तु। क्षीर सागर से कालकूट नामक विष उत्पन्न होगा, किंतु तुम्हें उससे डरना नहीं है। और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हो तो तुम्हें उनको प्राप्त करने के लिए न तो लालच करना होगा, ना ही उत्सुक होना होगा, और ना ही क्रुद्ध होना होगा। तो संयमित, धीरता पूर्वक प्रतीक्षा करो। ऐसा प्रतीत कर रहे हैं, ऐसा संकेत दे रहे हैं भगवान कि क्षीर सागर के मंथन से अनेकों वस्तुएं प्राप्त होने वाली हैं। सुंदर रमणीय, रत्न, अमृत, विष, इन सब के मध्य भगवान कहते हैं देवताओं से तुम्हें धैर्य रखना होगा, लोभ नहीं दिखाना है, वास्तविक उद्देश्य की ओर अपने आप को लक्षित करके रखना है। तो इस प्रकार से श्लोक संख्या 26 में कहते हैं सुखदेव गोस्वामी, श्री शुकवाच इति देवान् समादिश्य भगवान् पुरुषोत्तम तेषामन्तर्दधे राजन् स्वच्छन्दगतीश्वर। सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं को इस प्रकार से सलाह देकर समस्त जीवों में श्रेष्ठ स्वच्छंद रहने वाले भगवान उनके समक्ष से अंतर ध्यान हो गए। तो मार्गदर्शन किया भगवान ने और अपनी उपस्थिति को तुरंत विलोपित कर लिया। स्वतंत्र स्वराट भगवान अपनी इच्छा से प्रकट और अंतर ध्यान हो गए। श्लोक संख्या 27 से लेकर 39 तक देवों और दानवों का सम्मिलित प्रयास है। कथा के रूप में ये आगे के श्लोक है, इनको हम लोग उसी क्रम में श्रवण करेंगे। तो इस प्रकार देवताओं को मार्गदर्शन देकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। श्लोक संख्या 27 में, अत तस्मै भगवते नमस्कृत्य पितामह भवश्च जग्मतु स्वं स्वं धामोपेय बलिं सुरा। शब्दों की पुनरावृत्ति यहाँ पर इस बात का द्योतक है कि कार्य का संचालन धैर्य पूर्वक और शीघ्रता से होना है।
अनुवाद में, तब भगवान को सादर नमस्कार करने के बाद ब्रह्मा जी तथा शिव जी अपने अपने धामों को लौट गए। फिर सारे देवता महाराज बलि के पास गए। जो भी आवश्यक सूचनाएं हमारे आचार्य कितनी सतर्कता से उसे प्रेषित करते हैं। देवताओं में भगवान शिव नहीं आते। धाम वापस लौटने में किसका उल्लेख है? भगवान का और महादेव का। देवता किनके पास जा रहे हैं? महाराज बलि के पास जा रहे हैं। बलि कौन है? जो इस समय शुक्राचार्य के संरक्षण में, क्योंकि आगे बलि का जो प्रसंग है वो और विस्तार में आएगा, पर यहाँ पर बलि उस समय काल के असुर प्रमुख के रूप में प्रस्तुत है। तो देवता उनके पास पहुंचते हैं, कहते हैं दृष्ट्वा रीनपि असंयतान् जात शोभान स्वनायकान् न्यषेधदैत्यराट्लोक्य संधि विग्रह कालवेद। दैत्यों में सर्वाधिक विख्यात महाराज बलि भलीभांति जानते थे कि कब संधि करनी चाहिए और कब युद्ध करना चाहिए। इस तरह से यद्यपि उनके सेना नायक विक्षुब्ध थे और देवताओं का वध कर देना चाहते थे, किंतु जब महाराज बलि ने देखा कि सारे देवता उनके पास आक्रामक प्रवृत्ति त्याग कर आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को मना कर दिया कि वे देवताओं को मारे नहीं। जब भगवत इच्छा हो गई, भगवान की योजना ज्ञात हो गई है हमें, तब हम देख सकते हैं कि सभी परिस्थितियां सहायक हो जाती हैं। तो अन्य कोई भी अवस्था होती तो देवताओं द्वारा इस प्रकार दैत्यों के समीप जाने पर दैत्यों के द्वारा उन्हें नुकसान क्षति पहुंचाने की पूरी पूरी संभावना थी। पर यहाँ भगवान बलि के मस्तिष्क में प्रवेश कर चुके हैं, क्योंकि वो समुद्र मंथन की लीला का आनंद लेना चाहते हैं। तो वैदिक शिष्टाचार का पालन करते हुए जब शत्रु अपने विपक्षी के घर आए तो भी स्वागत होना चाहिए। महाभारत के युद्ध के प्रत्येक दिन में युद्ध की समाप्ति के पश्चात सायंकाल इस शिष्टाचार का पालन होता था। तो बलि महाराज को यहाँ पर संधि और युद्ध करने की कला में दक्ष दिखाया गया। जब उन्होंने देवताओं का व्यवहार देखा कि वे सब कुछ त्याग कर स्वयं दानवों के पास आ रहे हैं, तो उन्होंने अपने सेना नायकों को नियंत्रित किया। श्रील प्रभुपाद यहाँ तात्पर्य में महाभारत के प्रसंग का वर्णन करते हुए कहते हैं कि कौरव तथा पांडव पूरे बल से दिन में लड़ते थे, पर जब दिन ढल जाता था तो वे एक दूसरे के शिविरों में मित्रों की तरह जाते थे। कल्पना करना भी असंभव है। जो सेना की कूटनीति रणनीति कही जाती है युद्ध की, उसमें अंतिम पंक्ति में लिखते हैं श्रील प्रभुपाद कि ऐसे मैत्रीपूर्ण मिलापों में एक शत्रु दूसरे को मुंहमांगी वस्तु भी प्रदान कर देता था। ये युद्ध की परंपरा थी। केवल स्वयं के व्यक्तिगत स्वार्थ और नरसंहार के लिए युद्ध करने की परंपरा जैसे जैसे युग में धर्म का तिरोधान होने लगता है, वैसे वैसे बढ़ती जाती है। तो श्लोक संख्या 29 में दैवैरोचनिमासीनम गुप्तम चासुरयूथपे श्रिया परमया जुष्टम चिताशेषम उपागमन। देवगण विरोचन के पुत्र बलि महाराज के पास गए और उनके निकट बैठ गए। उस समय बलि महाराज की रक्षा असुरों के सेना नायकों द्वारा की जा रही थी और वे अत्यंत ऐश्वर्यशाली थे। उन्होंने सारे ब्रह्मांडों को जीत लिया था। तो देवताओं को आते देखकर बलि महाराज ने उनको सम्यक सम्मान दिया है। देवता और दानव एक दूसरे के समक्ष हैं। महेन्द्रश्लक्षणया वाचा सान्त्वयित्वा महामती अभ्यभाषत तत्सर्वं शिक्षितं पुरुषोत्तमात्। अत्यंत बुद्धिमान एवं देवताओं के राजा इंद्र ने बलि महाराज को विनीत शब्दों से प्रसन्न कर लेने के बाद उन सारे प्रस्तावों को अत्यंत विनय पूर्वक प्रस्तुत किया जिन्हें भगवान विष्णु ने उसे सिखलाया था। तो दो बार अत्यंत शब्द है यहाँ पर। कुशल, पटु, बुद्धिमान देवताओं के राजा इंद्र ने भगवान के वचनों का पालन करते हुए जो कुछ भी भगवान ने उन्हें सिखाया था उसे प्रस्तुत किया है। क्या कहते हैं? तत्तु अरोचत दैत्यस्य तत्रान्ये ये सुराधिपा शंबर अरिष्ट नेमि च
ये च त्रिपुरवासिनः। राजा इंद्र द्वारा रखे गए प्रस्तावों को बलि महाराज ने, उनके सहायकों ने, जिनमें शंबर तथा अरिष्टनेमी प्रमुख थे, एवं त्रिपुर के अन्य सारे निवासियों ने तुरंत ही मान लिया। तो क्योंकि अब ये जो लीला स्थली है, ये जो पूरा अभिनय है, ये भगवान के द्वारा सेट है, पहले से ही व्यवस्थित है। तो जो भी चर्चा यहाँ पर हो रही है, वो अब व्यक्तिगत सामाजिक समझौते से मान ली जाने वाली है। महाराज बलि देवताओं के इस प्रस्ताव के साथ कि समुद्र मंथन से अमृत निकलेगा, ये सोचकर स्वीकार कर लेते हैं कि उसे प्राप्त करके वे निजी कार्यों में प्रयोग कर सकेंगे। देवताओं के भी मनोभाव ऐसे ही थे, भगवान ने उन्हें मार्गदर्शन दिया था। पर अंतर यहाँ पर क्या होगा? अंतर ये होगा कि विष्णु भगवान देवताओं के पक्ष में हैं, क्योंकि वे उनके भक्त हैं, क्योंकि वो उनकी सृष्टि को व्यवस्थित रूप से संचालित करने में सहयोग देते हैं, जबकि असुर विष्णु की कोई परवाह नहीं करते थे। तो इसलिए श्रील प्रभुपाद कहते हैं यहाँ पर सारे ब्रह्मांड में दो ही दल हैं, विष्णु दल अर्थात ईश्वर भावना भावित दल, और दूसरा दल है ईश्वर विहीन दल। इस भौतिक जगत में भी एक परिवार से लेके, समाज से लेके, राज्य से लेके, राष्ट्र से लेकर पूरे विश्व की, ब्रह्मांड के एक लोक की बात की जाए तो सिर्फ दो ही, एक भगवान को मानने वाला अर्थात नीति धर्म न्याय इन शिक्षाओं को महत्व देकर पालन करने वाला, दूसरा नहीं पालन करने वाला। तो ये दो विरोधी गुट, ये परिणाम स्वरूप अंततः कहाँ निर्गत होते हैं? जो भगवान को मानने वाला है वो सदैव सुखी अंततः विजयी होगा, और जो नहीं मानने वाला है वो दुखी और कलह युक्त जीवन यापन करेगा। श्लोक संख्या 32 में ततो देवासुरा कृत्वा संविदं कृतसौह्यदा उद्यमं परमं चक्रु अमृतार्थे परंतप। हे शत्रुओं को दंड देने वाले महाराज परीक्षित, तब देवताओं तथा असुरों ने परस्पर संधि कर ली और उन्होंने इंद्र द्वारा प्रस्तावित अमृत उत्पन्न करने की योजना को बड़े ही उद्यम पूर्वक कार्यान्वित करने की व्यवस्था की है। तो दोनों को ये स्वीकार हो गया, और अब उद्यम पूर्वक प्रयास के साथ, उत्साह के साथ दोनों पक्ष इस कार्य में संलग्न हो गए हैं। तो श्लोक संख्या 33 में ततस्ते मंदरगिरिम ओजसा उत्पाट्य दुर्मदा न दंत उदधिम निन्यो शक्ता परिकभावः। तत्पश्चात देवताओं तथा अन्य अत्यंत शक्तिशाली एवं लंबी लंबी बलशाली भुजाओं वाले असुरों ने अत्यंत बलपूर्वक मंदर पर्वत को उखाड़ा और जोरों से चिल्लाते हुए वे उसे क्षीर सागर की ओर ले चले। तो पर्वत ही उखाड़ दिया है, क्षीर सागर की ओर लेकर बढ़ चले हैं। श्लोक संख्या 34 में धूर भारोद्वह श्रांता शक्र वैरोचनादय अपारयंत ततम वोणुम विविशा विजहुपति। विशाल पर्वत को दूर तक ले जाने के कारण राजा इंद्र, महाराज बलि तथा अन्य सारे देवता एवं असुर थक गए। पर्वत को ले जाने में असमर्थ होने के कारण उन्होंने उसे रास्ते में छोड़ दिया। तो यहाँ से वो क्रम आरंभ होगा जहाँ हर क्षण क्षण पर भगवान के सहयोग की आवश्यकता रहेगी। तो पर्वत उखाड़ तो लिया अपने बल पर, दोनों पक्षों ने उसे कुछ समय तक लेकर भी चले, पर एक स्थान के पश्चात अब वो उसको नहीं ले जा पा रहे थे। तो श्लोक संख्या 35 में निपतन स गिरि तत्र बहुन अमर दानवान चूर्णयामासा महता भारेण कनकाचल। यह पर्वत जो मंदार के नाम से विख्यात था, अत्यंत भारी था तथा सोने का बना था, वहीं गिर पड़ा और इसने अनेक देवताओं तथा असुरों को कुचल डाला। तो सोना भारी होता है, मंदार पर्वत सोने से बना था, पत्थर से अधिक भारी था। देवता और असुर उसे क्षीर सागर तक ठीक से ले जा भी न सके। तो अब कौन आएंगे? भगवान यहाँ से विभिन्न रूपों में, स्वरूपों में। इसीलिए जब हम अम, ये चित्र देखें ध्यान से, प्रत्येक तत्व में हमें भगवान की उपस्थिति दिखेगी। एक एक
देव और दानव, अभी तो मंदार पर्वत का को ले जाने की बात हो रही है। अभी तो कार्य आरंभ होने का बिल्कुल आरंभिक क्रम है। तांस्तथा भग्नमंस भग्नबाहुरुकन्धरान् विज्ञाय भगवान् तत्र बभूव गरुणध्वज। देवता तथा असुर हताश तथा विक्षुब्ध थे और उनकी भुजाएं, जांघें तथा कंधे टूट गए थे। अतएव गरुण की पीठ पर सवार सर्वज्ञ भगवान वहां पर प्रकट हुए। क्या किया उन्होंने? गिरिपात विनिष्पिटान गिरिपात विनिष्पिष्टान विलोक्य अमरदानवान् ईक्षया जीवयामास निर्जरान् निर्वृणान् यथा। यह देखकर कि अधिकांश दानव तथा देवता पर्वत के गिरने से कुचले गए हैं, भगवान ने उन सब पर अपनी दृष्टि दौड़ाई और उन्हें जीवित कर दिया। इस प्रकार वे शोक से रहित हो गए और उनके शरीरों के घाव भी जाते रहे। जब राम रावण युद्ध हो रहा था उस समय भी, जब असुरों की सेना द्वारा वानरों को इस प्रकार से पीड़ित कर दिया जाता था, बाणों से छेद दिया जाता था, तब भगवान की कृपा दृष्टि मात्र से पूरी सेना पुनः बिल्कुल निर्मल शरीर वाली, घावों से रहित, पीड़ा से रहित शरीरों वाली हो जाती थी। तो यहाँ पर भगवान ने देखा कि अ, मंदार के गिरने से विक्षुब्ध, पीड़ित उनके आश्रित वहां पड़े हुए हैं और उन्होंने उनको अपनी कृपा दृष्टि से ठीक कर दिया। अंतिम दो श्लोक हैं इस अध्याय के, श्लोक संख्या 38 में। गिरिम चारोप्य गरुणे हस्तेनेकेन लीलया आरुह्य प्रययावब्धिं सुरासुर गणैर्वृत। फिर भगवान ने पर्वत को अत्यंत सरलता पूर्वक एक हाथ से उठाकर गरुण की पीठ पर रख दिया। तब वे स्वयं गरुण पर सवार हुए और देवताओं तथा असुरों से घिरे हुए क्षीर सागर चले गए। देवताओं और दानवों की सम्मिलित सेना अपने प्रयास से मंदार को नहीं ले जा पाई। भगवान के सर्वोपरि सर्वशक्तिमान होने का एक बहुत ही सरल सा प्रमाण है ये यहाँ पर। तो जीवों की इन दो श्रेणियों के ऊपर भगवान है, श्रील प्रभुपाद कहते हैं। कई बार जो अनर्थकारी प्रवृत्ति वाले जीव होते हैं, वो दानवों का, असुरों का ध्यान करते हैं, उनसे तंत्र साधना में निष्णात सफल होकर अपने मनोवांछित फल प्राप्त करने की कामना करते हैं। कई बार सकाम वृत्ति वाले देवताओं की उपासना करके अपने मनोकामना पूर्ति करने का प्रयास करते हैं। यहाँ समुद्र मंथन की लीला के इस आरंभिक क्षण में ही हम ज्ञात कर पाते हैं कि देव और दानव से ऊपर भगवान की सर्वशक्तिमत्ता है, जो सिद्ध होती है। जिसको समस्त देव और दानव अपने प्रयास से सम्मिलित नहीं ले जा पा रहे थे, उसे भगवान ने यूं ही उठाकर गरुण की पीठ पर रख दिया। भगवान के पार्षद गरुण देव और दानवों से सम्मिलित बल से भी अधिक बलशाली है। भगवान का भक्त इसीलिए निर्भय रहता है। भगवान का भक्त इसीलिए इस जगत के किसी भी बल से परे बलराम भगवान के आश्रय को स्वीकार करता है। तो जीवन की कोई भी घटना हो, यदि भगवान की विस्मृति नहीं होती, तो भगवान के बल के सामर्थ्य से जीव अपने आप को अंततः सुखदायक स्थिति में अनुभव करता ही करता है। अंतिम श्लोक में, श्लोक संख्या 39 में उल्लिखित है यहाँ पर। अवरोप्य गिरिं स्कन्धात् सुपर्ण पततांवर ययो जलान्ते उत्सृज्य हरिणा स विसर्जित। तत्पश्चात पक्षीराज गरुड़ ने अपने कंधे से मंदार पर्वत को उतारा और वे उसे जल के निकट ले गए। तब भगवान ने उससे उस स्थान से चले जाने को कहा और वह चला गया। तो गरुण को भगवान ने उस स्थान से जाने का आदेश दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि सर्पराज वासुकी, जिसे मंथन के लिए रस्सी बनाया जाना था, गरुण की उपस्थिति में वहां नहीं जा सकता था। श्रील प्रभुपाद कहते हैं भगवान विष्णु का वाहन गरुण शाकाहारी नहीं है, वो बड़े बड़े सांप खा जाता है। और वासुकी सर्पराज होने के कारण पक्षियों के नायक गरुण का सहज भोजन हो जाता। तो ये सब भगवान की अद्भुत व्यवस्थाएं हैं। इसलिए भगवान ने गरुण से वहां तक चले जाने को कहा। दैव वश कुछ भी घटित नहीं होता।
पक्षी की पीठ पर मंदार पर्वत को उठाना, सही सही रखना किसी के लिए भी कठिन होगा, चाहे वे देव हो या असुर हो, पर भगवान के लिए कुछ भी करना संभव है। इस लीला से ये स्पष्ट होता है, इसलिए भगवान को योगेश्वर कहते हैं। अर्जुन कहते हैं योगेश्वर है आप, सर्वशक्तिमान है आप। इस जगत की किसी वस्तु को, किसी स्थिति को, किसी घटना को रुई से भी हल्का, सरल, सहज बना सकते हैं और ब्रह्मांड से भी अधिक भारी बना सकते हैं। तो वो भगवान की लीला में, भगवान की योजना में हमारी योजना समाहित कर देने से घटनाएं दिव्य हो जाती हैं। अन्यथा रुई भी इस जगत में हमें उठाने में भारी लगने लगेगी, और यदि भगवान की कृपा हो जाए तो ब्रह्मांड को उठाना भी सरल हो जाता है। तो इस प्रकार से अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। श्रील प्रभुपाद अंतिम पंक्ति में कहते हैं, सब कुछ भगवान की अध्यक्षता में होता है। देवता इसे स्मरण रखते हैं, असुर इसे विस्मृत कर जाते हैं। तो इस जगत में भी जब कोई कहे कि कोई घटना आकस्मिक है, तो वास्तव में वो भगवान की शक्ति को नहीं समझते हैं, इसलिए ऐसा कहते हैं। संयोग से कुछ भी नहीं है, व्यवस्थित है इस जगत में सब कुछ। आगे के अध्यायों में हम समुद्र मंथन की घटना को श्रवण करेंगे। यहाँ पर श्रीमद् भागवतम के अष्टम स्कंद के अंतर्गत देवताओं तथा असुरों द्वारा संधि की घोषणा नामक छठे अध्याय के भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हो रहे हैं। तो ये अध्याय यहाँ पर समाप्त हो रहा है। स्कंद 8 अध्याय 7, जिसका नाम है शिव जी द्वारा विश्वान से ब्रह्मांड की रक्षा। तो समुद्र मंथन आरंभ हो जाएगा और शिव जी के द्वारा विश्वान की घटना, जिसे हम अ, अनेकों प्रसंगों में श्रवण करते आए हैं, यहाँ शास्त्र के उद्दिष्ट प्रमाण में श्रवण करेंगे। आज के लिए सत्र को यहीं पर समाप्त करते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय, श्रील गुरुदेव की जय, अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। हरे कृष्ण।